नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि वर्ष 2021 में जो भी हमारे समिट हो चुके हैं या फिर आने वाले समय में जो भी समिट प्रस्तावित है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर में इससे पहले जो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, अगर आप उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में G20 का जो सम्मेलन आयोजित किया जाना है, इस सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ध्यान रखिएगा 2021 की बात हो रही है, तो इटली के द्वारा यहाँ पर मेजबानी की जाएगी। ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है कि 2019 में जो आपका G20 सम्मेलन हुआ था वो हुआ था जापान में। कहां पर? 2019 वाला जापान में हुआ था। 2020 में जो इसका अध्यक्ष देश था उसका नाम है सऊदी अरब। 2021 में इटली होगा, 2022 में इंडोनेशिया होगा, 23 में हमारा देश भारत होगा। तो 23 वाला तो आपको जरूर याद रखना है, और 24 में इसका अध्यक्ष होगा ब्राजील। तो इसी माह यानी कि अक्टूबर में 30 और 31 अक्टूबर को इटली की राजधानी रोम में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो संघाई सहयोग संगठन है, इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इस साल जो इसका अध्यक्ष देश है उसका नाम है कजाकिस्तान। क्या नाम है? कजाकिस्तान नाम है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो कजाकिस्तान 2021 के लिए एससीओ का अध्यक्ष देश है और इसीलिए कजाकिस्तान में इस साल की जो समिट है वो आपकी आयोजित की जाएगी। 2020 की बात करें तो एससीओ का जो समिट था वो सेंट पीटर्सबर्ग में प्रस्तावित था। और इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि उज्बेकिस्तान अगले साल यानी कि 2022 में एससीओ का यहाँ पर होगा होस्ट कंट्री। अच्छा, एससीओ की बात करते हैं तो इसमें आपके 8 देश थे। इस साल एक देश इसमें नया ऐड हुआ है, तो वह देश कौन सा है उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़े, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो 38वें आसियान समिट की बात करें तो ये हुआ है बंदर सेरी बेगावन में। ब्रुनेई की कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन और यहीं पर 38वें आसियान समिट का आयोजन किया गया है। अच्छा, आसियान की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सम्मेलन होता है साल में ये लोग 2 बार करते हैं। तो इसीलिए 38वां वाला हो चुका है, 39वां वाला भी इसी साल होगा और वो भी आपका बंदर सेरी बेगावन में ही होगा। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। थीम के बारे में भी आपको याद रखना है, तो इस बार का विषय है बी केयर, बी प्रिपेयर, बी प्रॉस्पर। ये इस बार का विषय है। आसियान की बात करें तो पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना इसकी 8 अगस्त 1967 को हुई थी और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अगर हम लोग 2020 की बात करते हैं तो 2020 में जो इसका अध्यक्ष देश था उसका नाम था वियतनाम। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिम्स्टेक समूह के देशों का जो 5वां शिखर सम्मेलन है ये आपके 2022 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? याद रखिएगा कि ये जो 5वां सम्मेलन है ये पहले होना था सितंबर 2020 में। आपको पता होगा कि कोविड ने पिछले साल सारे सम्मेलन को चौपट कर दिया था, तो इसी के कारण अब ये 2020 की बजाय 2022 में आयोजित होगा। कहां पर होगा? तो ये होगा आपका श्रीलंका में। कहां पर? श्रीलंका में। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। श्रीलंका की बात करें तो ये आपके 18 से 20 तक के लिए इसका अध्यक्ष था, लेकिन कोविड के कारण इसकी जो अध्यक्षता है उसको बढ़ा दिया गया है। बिम्स्टेक में आपको टोटल 7 देश मिलेंगे और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ढाका में। अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष इंटरपोल की जो 51वीं महासभा है इसका आयोजन किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन होगा 2022 में। कब? 2022 में। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। इंटरपोल के बारे में आप सभी को पता होगा, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको फ्रांस के लियोन शहर में मिलेगा। 2020 में जो इसका सम्मेलन है यानी कि जो इसकी महासभा है वो आबू धाबी में हुई थी,
2021 में टर्की में ये प्रस्तावित है और 2022 में हमारे देश भारत में होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज जो है या क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन जो है इसका COP26 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन होगा ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो में। कहां पर? ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो में होगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में जो भारतीय मूल के व्यापार मंत्री हैं आलोक शर्मा वो इसकी करेंगे अध्यक्षता। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो पहली बार इसका जो कॉप है वो हुआ था 1995 में। तो ध्यान रखिएगा COP 1 हुआ था आपके जर्मनी के बर्लिन में। कुर्तिलू की टॉप 21 जो इसका है वो 2015 में हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये दोनों COP सबसे महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल के COP 13 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये तो वैसे 2020 में हुआ था, लेकिन कम से कम 6 से 7 एग्जाम में इससे प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से इसके बारे में याद रखिएगा। देखिए इसका जो आयोजन है वो हुआ था गुजरात की राजधानी गांधीनगर में और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग बात करते हैं कि आयोजन हुआ कब था तो 17 से लेकर के 22 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। शुभंकर क्या था? तो शुभंकर इसका था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गिवी इसका शुभंकर था। और थीम की बात करें तो इसका विषय था माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक मैं आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहूंगा। देखिए जब ये आपका सम्मेलन समाप्त हुआ था तो उसके बाद में हमारे यहाँ की 3 ऐसी प्रजातियां हैं जिनको लुप्तप्राय डिक्लेयर किया गया था और उनसे भी आपकी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आए हैं। तो अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट में उनका नाम बता सकते हैं कि वो 3 प्रजातियां कौन सी थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है इसके 108वें संस्करण का आयोजन किस शहर में होगा? तो ध्यान रखिएगा 108वां संस्करण जो है ये आपके पुणे में होगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल ये आपके जनवरी 2021 में होना था लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया, तो अब आपके पुणे में आयोजित होगा ये 2022 में। ध्यान रखिएगा सिम्बायोसिस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय है उसके लावले परिसर में इसका आयोजन होगा। विषय आपका होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। तो ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा 107वां वाला आपका 2020 में हुआ था तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो आपका हुआ था बेंगलुरु में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? तो शहर के बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपका है यहाँ पर मुंबई। कौन सा है? मुंबई में इसका आयोजन होगा। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ है उसका जो सत्र होता है ऐसा दूसरा मौका है कि जब हमारे देश में ये आयोजित होगा। इससे पहले 1983 में ये नई दिल्ली में हो चुका है और अब ये आपके मुंबई में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एरो इंडिया 2021 का जो 13वां संस्करण है इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। कहां पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो 3 से लेकर के 7 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। विषय की बात करें तो कॉन्सीव इंडिजिनाइज कोलेबोरेट ये इस बार का विषय था। तो ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट।